परम सत्कारयोग साध संगत जी, राधा स्वामी। आज का हिंदी सत्संग पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की वाणी है। सत्संग गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। बहुत ही प्यारा और महत्वपूर्ण सत्संग है, जिसके बारे में गुरु साहब समझा रहे हैं कि गुरु के बिना इस जग में कुछ भी नहीं है। आइए आज का सत्संग आरंभ करते हैं। गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। आप खास प्रेमियों के लिए कहते हैं कि हमारा इतना सतगुरु से प्रेम है कि हमें दुनिया में और कुछ भी नजर नहीं आता। सतगुरु के बगैर किसी चीज की होश नहीं है, यहाँ तक कि अपने आप का भी पता नहीं है। हमारे लिए सिर्फ सतगुरु ही सतगुरु हैं। बात यह है कि हर एक आदमी को उसकी आंखों के पीछे पर्दा लगाकर बाहर निकाला हुआ है। यह सारी उम्र बाहर ही बाहर रहा, अंदर गया ही नहीं। जब तक उसे कोई अंदर जाने वाला पूर्ण गुरु नहीं मिले, जो खंडों ब्रह्मंडों पर जाता हो, राह नहीं मिलती। परमात्मा ने जो दौलत इसके अंदर रखी हुई थी, इसने उसे हाथ भी नहीं लगाया। मौत के वक्त इसके साथ ना बेटे बेटियां, ना माता पिता, कोई नहीं जाता। वह दौलत नाम ही साथ जाती है। अब गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं कि इस दुनिया में गुरु से बढ़कर हमें और कोई प्यारा नहीं, जो इस दुनिया में भी साथ रहता है और खंडों ब्रह्मंडों में भी साथ है। फिर ना शिष्य का रूप शरीर है, ना गुरु का स्वरूप शरीर है। गुरु का स्वरूप शब्द है और शिष्य का स्वरूप सुरत है। यह अंदर जाकर पता लगता है, बाहर नहीं। गुरु की टेक रहूं दिन राती, जाके कोई न मेटे दाती। कहते हैं हमें दिन रात गुरु की याद, गुरु का भरोसा, गुरु का ही आसरा है। क्यों? क्योंकि गुरु वह दात देता है जिसे ना जमदूत छीन सकते हैं, ना चोर चुरा सकते हैं। वह क्या है? नाम। जो दात गुरु देता है वह शिष्य के साथ जाती है। इस दुनिया की कोई दात साथ नहीं जाती। अगर साथ जाने वाली कोई चीज है तो एक गुरु और दूसरा नाम। गुर परमेश्वर एको जानू, जो तिस भावै सो परवान। अब कहते हैं कि गुरु और परमेश्वर को एक समझ। क्यों? क्योंकि शिष्य को समाना है गुरु में और गुरु को समाना है परमात्मा में। यानी शिष्य को भी मालिक के साथ मिल जाना है। इस तरह दोनों कतरों को समुंदर में मिलकर समुंदर बन जाना है। इसलिए जो हुक्म सतगुरु देता है उससे मान, उसकी कदर कर। अब यह बात मुश्किल है। यहाँ आकर मन शोर मचाने लगता है। हम फेल हो जाते हैं क्योंकि वह हमारे जैसा मनुष्य दिखाई देता है। हम इसको मनुष्य समझते हैं। क्या कहते हैं गुरु अर्जन देव साहब? गुर की महिमा क्या कहाँ, गुर विवेक सतसर, ओ आद जुगादी, जुगो जुग पूरा परमेश्वर। बल्कि हम उन्हें मनुष्य से भी नीचे समझते हैं। फिर हमारे पल्ले क्या पड़े? गुर चरनी जागा मन लागै, दुख दर्द भ्रम ताकै भागै। अगर मन गुरु के चरणों में लग जाए, कोई दुख नहीं आता। मैं बाहर के चरणों को भी नमस्कार करता हूँ, मगर यहाँ मुराद अंदर के चरणों से है। सूरज, चंद्रमा और तारों को
पार करके वह जो नूर है वह सतगुरु के चरणों की धूल है। वहाँ गुरु का स्वरूप नूरी है। आप कहीं चले जाओ वह स्वरूप आपके सामने है। जब यह आँखों से ऊपर चढ़ गया, गुरु के चरणों में पहुँच गया, तो इससे ज़्यादा सुख कौन सा है। क्या कहते हैं गुरु अर्जन साहब, नानक दास यह सुख मांगै, मोह को कर संतन की दूरे। जब गुरु अंदर प्रत्यक्ष हो जाए फिर दुख कैसा। जब कोई दुख आता है, गुरु सामने है, वह कहता है ऐसा कर, जय तेरा प्रारब्ध है, प्यार के साथ भुगत ले। यही तुलसी साहब कहते हैं, शिन शिन सुरत सवार लार धृक के रहो, तन मन दर्पण मांझ साज सतरुति से गहो, लगन लगे लख पार सार तब पाया, अरे हारे तुलसी संत चरण की धूर नूर दर्शाया। आत्मा को दोनों आँखों के बीच इकट्ठा करो, अंदर तवज्जो दो, पर्दा खुल जाएगा। सभी ऋषि मुनि संत महात्मा अंदर के चरणों की महिमा करते हैं। वह कहते हैं वहाँ जाकर देखो। गुर की सेवा पाए मन, गुर ऊपर सदा कुर्बान। कहते हैं अगर गुरु से प्यार कर ले, अगर गुरु की सेवा कर ले, इससे बढ़कर और कौन सा कर्म है। जो परमात्मा से मिलाप करा दे, उससे बढ़कर बड़ाई किसकी है। यह दर्जा गुरु की कृपा से नसीब होता है। इसलिए गुरु अर्जन साहब फरमाते हैं कि हम गुरु पर कुर्बान जाते हैं। एक सत्संगी महाराज जी हजूर जी जो कहते हैं कि इन चरणों से मुराद नहीं, वह चरण अंदर हैं। सच्चे पातशाह रामायण में तुलसीदास जी देह स्वरूप की बड़ाई नूर स्वरूप से भी ज़्यादा करते हैं। वह तो फरमाते हैं जो कुछ है देह स्वरूप ही है। महाराज जी यह धोखा है। उन्होंने जो कुछ कहा है अंदर का जिक्र है। अगर यह यकीन नहीं आए तो परमार्थ को पाना कोई मुश्किल नहीं। एक सत्संगी महाराज जी गुरु ग्रंथ साहब में भी यही लिखा है, गुप्तों प्रगटों तू सबनी थाई। महाराज जी पर अगर उसे पहचान लें, इसमें कोई शक नहीं कि सबसे ज़्यादा महिमा देह स्वरूप की है, पर उस पर विश्वास होना बड़ा मुश्किल है। जो वेद शास्त्र कहते हैं सच हैं, पर देह स्वरूप का कहना मानता कौन है। हमारे अंदर मन बैठा है, यह मानने नहीं देता। गुर का दर्शन देख निहाल, गुर के सेवक की पूर्ण ढाल। अंदर चढ़कर देखो, सैकड़ों सूरज सैकड़ों चंद्रमा का इतना नूर नहीं जितना गुरु का है। क्या कहते हैं गुरु अंगद साहब, जेसों चंदा उगवै सूरज चढ़े हजार, इत्ते चानण हुंदियां गुर बिन घोर अंधार। इस दुनिया में लाखों सूरज लाखों चंद्रमा चढ़ जाएं तो जहां प्रकाश हो जाएगा। जब आंखें बंद करो तो अंदर अंधेरा है। जब तक गुरु ना मिले अंदर प्रकाश होता ही नहीं। अगर भाग्य से पूरा गुरु मिल जाए तो शिष्य का धर्म है कि उसकी सेवा करे। उसकी सेवा क्या है? वह कहता है कि अंदर पर्दा खोल, चल ऊपर मैं तेरे साथ हूँ। गुरु दुनिया की कोई चीज़ नहीं लेता, ये सब फना है, फना चीज़ वह लेता नहीं। गुर के सेवक को दुख न व्यापै, गुर का सेवक दै दिस जापै। गुरु साहब समझाने में कोई कसर तो नहीं छोड़ते। अगर यह गुरु की शरण में आ जाए, चाहे यह कुछ ना करे,
तो भी वह संभाल करेंगे। करनी सरल है, शरण लेना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि गुरु हमारे जैसा मनुष्य है। गुरु जो हुक्म देता है, अगर उसका पूरी तरह से पालन करें तो भजन सिमरन की परवाह नहीं। भजन सिमरन चाहे थोड़ा ही हो, गुरु का प्यार पूरा पूरा होना चाहिए। शिष्य को चाहिए कि वह अपने आप को गुरु के हवाले कर दे। जो गुरु हुक्म देता है उसका पालन करे, उसमें फिर मन का दखल ना होने दे। जब हुक्म मिलता है तो फिर मन का दखल क्यों? अगर बच्चा अपने आप को माँ के हवाले कर दे तो वह उसे खिलाती है, पहनाती है, नहलाती है, उसका हर तरह से ख्याल रखती है। कहीं आग में हाथ ना डाल दे, नाली में ना गिर पड़े। ठीक उसी तरह गुरु अपने शिष्य की संभाल करता है। इतना ही नहीं, बल्कि किसी किसी जीव के तो ऐसे कर्म होते हैं कि सतगुरु को वो भी साथ होकर भुगतने पड़ते हैं। पर अगर वह सेवक बन जाए तब गुरु अमरदास साहब फरमाते हैं, नानक जिनको सतगुर मिलिया तिनका लेखा निबड़िया। मन बेईमान है, अपने ऊपर इल्ज़ाम नहीं लेता, वह अपना इल्ज़ाम दूसरों पर डाल देता है। गुर की महिमा कथन न जाई, पार ब्रह्म गुर रहया समाई। कहते हैं इस दुनिया के अंधे जो अंदर ही नहीं गए, गुरु की महिमा क्या कर सकते हैं। गुरु पार ब्रह्मा है, गुरु सतपुरुष है। जो अंदर नहीं जाते उन्हें क्या पता है कि गुरु किस हस्ती का मालिक है। कबूतरों और कौओं को क्या खबर कि हंस किस देश से आते हैं। सुखदेव जब गुरु धारण करके अपने पिता के पास आया तो उसने कहा कि गुरु किसके जैसा है। सुखदेव चुप। पिता ने कहा कि क्या गुरु सूरज के जैसा है? तो कहता है हाँ, प्रकाश तो सूरज के जैसा ही है, पर सूरज में तपश है, उसमें तपश नहीं। तो फिर किसके जैसा है? सुखदेव फिर चुप। तब पिता ने कहा कि क्या गुरु चंद्रमा के जैसा है? कहता है हाँ, ठंडक तो चंद्रमा जैसी है, पर चंद्रमा में दाग है, गुरु में कोई दाग नहीं। तो फिर गुरु किसके जैसा है? तो सुखदेव ने कहा कि गुरु जैसा और कोई नहीं, वह जो है सो है। सभी महात्मा हमें अपने अनुभव से समझाते हैं कि जिस परमात्मा की हमें तलाश है और जिस परमात्मा से मिलकर हमारी आत्मा हमेशा के लिए मरण जन्म के दुखों से बच सकती है, वह कहीं बाहर नहीं है। वह हर एक के शरीर के अंदर है। जिसे मिला है अपने अंदर ही मिला है, और जिसे भी मिलेगा अपने अंदर ही मिलेगा। इसलिए अगर कोई लेबॉर्ट्री या प्रयोगशाला है जिसके अंदर जाकर हमें परमात्मा से मिलने की खोज या रिसर्च करनी है, तो वह केवल हमारा शरीर ही है। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, सब किश घर में बाहर नाही, बाहर टोले सो परम पुलाही। जिस परमात्मा ने सारे जग को जीवन दिया है, इस सृष्टि की रचना की है, और जो सबका दाता है, सबकी संभाल और रखवाली करता है, वह परमात्मा इस शरीर के अंदर रहता है। आप समझाते हैं, इस गुफा में अखुट भंडारा, तिस विच वसे हर अलख अपारा। हमारा यह शरीर केवल आत्मा के रहने की ही गुफा नहीं है, वह परमात्मा भी जो अलख है और अगम है, इस गुफा यानी शरीर के अंदर ही है। फिर एक और स्थान पर आप फरमाते हैं, कइयां अंदर आपे वसे
अलख न लखिया जाई, मनमुख मुग्ध बूझे नाही, बाहर भालन जाई। वह परमात्मा खुद हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है। हम उसे बाहरी आँखों के द्वारा बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं। वह हमें कैसे नजर आ सकता है? हम मनमुख हैं, मुग्ध हैं और गवार हैं। जो चीज़ हमारे घर के अंदर है हम उसे बाहर ढूंढ रहे हैं। कबीर साहब जी का यही अनुभव है। जा कारण जग ढूंढिया, सो तो घट ही माही, पर्दा दिया भरम का, तांतै सूझे नाही, ज्यों तिल माही तेल है, यूं चकमक में आग, तेरा साई तुझ में, जाग सके तो जाग। जिस तरह तिलों में तेल है और पत्थरों में आग है, उसी तरह परमात्मा भी हमारे शरीर के अंदर है। जिस प्रकार आँख के अंदर पुतली है, उसी प्रकार दुनिया को बनाने वाला भी हमारी देह के अंदर है। हम लोग मूर्ख हैं, अंधे हैं, उसे अपने शरीर के अंदर तो ढूंढते नहीं, बाहर तलाश करने की कोशिश करते हैं। जिसकी खोज के लिए हम जंगलों पहाड़ों में भटकते फिरते हैं, जिसे हम मंदिरों मस्जिदों में ढूंढते फिरते हैं, वह हमारे शरीर के अंदर है। हमारे और मालिक के दरमियान भ्रम का पर्दा है, इसलिए वह हमें दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार महात्मा चरणदास जी का अनुभव है। दूध मद ज्यों घीव है, मेहंदी माहे रंग, जतन बिना निकसे नाही, चरणदास सो ढंग। इसी प्रकार तुलसी साहब जो उत्तर प्रदेश में दखनी बाबा के नाम से बड़े प्रसिद्ध महात्मा हुए हैं, अपनी वाणी में कहते हैं, क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में, रास्ता शाह रग में है, दिल भर पे जाने के लिए। क्यों उस परमात्मा की तलाश में बाहर भटकते फिर रहे हो? परमात्मा हर एक के अंदर है और अपने तक पहुंचने का रास्ता भी परमात्मा ने हर एक के अंदर ही रखा है। ईसा मसीह ने भी बाइबल में यही समझाया है, खुदा की बादशाहत तेरे अंदर है। पलटू साहिब का भी यही अनुभव है, साहिब साहिब क्या करें, साहिब तेरे पास। वह परमात्मा तो 24 घंटे तुम्हारे साथ, तुम्हारे अंदर है, फिर तुम बाहर किसे दिन रात ढूंढते फिर रहे हो? गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, सदा हजूर दूर ना जानो, गुर शब्दी हर अंतर पहचानो। जिस परमात्मा ने दुनिया की रचना की है वह 24 घंटे तुम्हारे साथ साथ है, लेकिन हम दुनिया के जीव अपनी देह के अंदर जाकर कभी परमात्मा की खोज करने की कोशिश नहीं करते। हमेशा उसे जहाँ तो जंगलों और पहाड़ों में ढूंढने की कोशिश करते हैं, जहाँ ग्रंथ पोथियों में से पाना चाहते हैं, जहाँ समझते हैं कि गुरुद्वारों, मंदिरों, मस्जिदों, जहाँ गिरजाघरों में ही मिल सकता है। कभी विचार आता है कि वह कहीं आसमानों के पीछे छिपा बैठा है, लेकिन जिस जगह वह परमात्मा है उस जगह तलाश नहीं करते। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, गुरमुख होवे सो काया खोजे, होर सब भरम भुलाई। जो मालिक के असली भगत और प्यारे हैं, जिनको कभी संत महात्मा की संगत मिल चुकी है, वह परमात्मा को शरीर या देह के अंदर ढूंढते हैं। बाकी सब दुनिया के जीव भ्रमों में फंसकर यही भूले फिरते हैं। साईं बुल्ले शाह कहते हैं, बुल्ला शौ असां थी वख नाही, बिन शौ थी दूजा कख नाही, पर वेखण वाली अख नाही, ताई जान पई दुख सहंदीए। कबीर साहब ने तो बड़े जोरदार लफ्जों में हमारे ख्याल को इस वहम और भ्रम से निकालने की कोशिश की है। आप समझाते हैं, कंकर पत्थर जोरी कै मस्जिद लई चुनाए, तां चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। मुल्ला चढ़ किल कारियां, अलख ना बहरा होए, यो कारण तू बांग दे, सो दिल ही अंदर होए।
हम पत्थर और ईंटें इकट्ठी करके मस्जिद मालिक के रहने की जगह बना लेते हैं और उसके ऊपर चढ़कर मौलवी ऊंची ऊंची बांग देकर परमात्मा को पुकारता है, जैसे परमात्मा बहरा है और हमारी आवाज़ उस तक नहीं पहुंच सकती। आप समझते हैं कि ए मुल्ला, वह खुदा बहरा नहीं है जिस खुदा के लिए तू इतने जोर जोर से चिल्ला रहा है, वह तो तेरे अंदर ही मौजूद है। मुसलमान उस खुदा को मस्जिद के अंदर ढूंढ रहे हैं, हिंदू मंदिरों में उस परमात्मा की तलाश कर रहे हैं, सिख और ईसाई गुरुद्वारों और गिरजों में जाकर खोज कर रहे हैं, लेकिन वह अलख पुरुष तो उनके शरीर के अंदर ही है, अंदर ही मिलेगा। इसी प्रकार तुलसी साहब समझाते हैं, नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरत मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए। साईं बुल्ले शाह खुलकर कहते हैं, भट्ठ नमाजां ते चिक्कड़ रोजे, कलमे ते फिर गई स्याही, बुल्ले शाह शौ अंदर मिलिया, भुल्ली फिरे लुकाई। फिर फरमाया है, वेद कुराना पढ़ पढ़ थके, सजदे करदियां घिस गए मत्थे, ना रब तीरथ ना रब मक्के, जिस पाया तिस नूर अनवार। हमने परमात्मा के रहने के लिए जो स्थान बनाए हैं, कितना अफसोस है कि हम उन स्थानों में जाकर दिन रात उस परमात्मा को खोज रहे हैं और जिस मस्जिद यानी शरीर के अंदर वह परमात्मा रहता है, वह शरीर उस मालिक की याद में दिन रात दुख उठा रहा है। अगर कोई सच्चे से सच्चा गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद या गिरजा है, वह केवल हमारा अपना शरीर है। यह जगह परमात्मा ने अपने रहने के लिए खुद बनाई है और इसके अंदर वह खुद खुदा रहता है। कबीर साहब फरमाते हैं, सब घट पूरन पूर रहा है, आद पुरुष निर्वाणी। सेंट पॉल ने भी इस शरीर को परमात्मा का जीता जागता मंदिर कहकर पुकारा है। ऋषि मुनियों ने इसे नर नरैणी देह कहकर समझाया है। भाव यह है, यह वह देह है जो नारायण ने खुद बनाई है, वह देह जिसके अंदर परमात्मा रहता है और जिस देह के अंदर ही आत्मा को परमात्मा से मिलने का गौरव प्राप्त हो सकता है। यही गुरु अमरदास साहब फरमाते हैं, हर मंदिर ए शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए। हमारा शरीर ही मालिक के रहने का असली हर मंदिर है और उस मालिक का असली ज्ञान उसी के अंदर से प्राप्त हो सकता है। जरा गौर करके देखें कि उस परमात्मा के रहने के लिए जो स्थान हमने खुद बनाए हैं, जैसे मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे, गिरजे वगैरह, उनमें हम परमात्मा की खोज कर रहे हैं बनिस्बत उस स्थान शरीर के जो परमात्मा ने खुद अपने रहने के लिए बनाया है और जिसमें वह खुद बैठा हुआ है। हम अपने धार्मिक स्थानों को कितना साफ सुथरा रखते हैं, जरा सी भी गंदगी वहाँ नहीं रहने देते, धूप वगैरह जलाते हैं, वहाँ कोई बुरा कर्म नहीं करते, किसी से कोई बुरा शब्द तक नहीं कहते, क्योंकि हम समझते हैं कि ये मालिक के रहने का स्थान है। उन स्थानों की पवित्रता बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन जो जगह मालिक ने खुद अपने रहने के लिए बनाई है, जिसके अंदर वह परमात्मा खुद बैठा हुआ है, जानी हमारा शरीर, उसको किस प्रकार दिन रात गंदगी से भर रहे हैं। कभी मांस और कभी शराब उसके अंदर डालते हैं, कभी उसके अंदर बैठ के बुरे बुरे विचार उठाते हैं और पाप और खोटे कर्म करते हैं। अपनी बनाई हुई चीज़ की तो कदर करते हैं, जो मालिक ने खुद अपने रहने के लिए जगह बनाई हुई है उसकी कदर नहीं करते। कई बार तो इतिहास पढ़कर बड़ी शर्म महसूस होती है कि अगर हमारे बनाए हुए किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या गिरजे की किसी दीवार में गलती से भी एक दरार आ जाती है तो हम उस परमात्मा के बनाए हुए हरि मंदिरों को हजारों की संख्या में गिराने को तैयार हो जाते हैं। इतिहास गवाह है कि इन धार्मिक स्थानों को लेकर कितने युद्ध और झगड़े हुए, कितने खून खराबे हुए, कितने बच्चे अनाथ हुए, कितनी औरतें विधवा हुईं,
और हम इस पर फख्र और गौरव करते हैं, अपने आप को धर्म के रक्षक, मजहब के रखवाले समझते हैं। अगर एक दूसरे की हत्या और खल्के खुदा का खून बहाने से ही परमात्मा मिल सकता है, तो इससे ज़्यादा सस्ता सौदा और आसान तरीका और क्या हो सकता है। लेकिन हमारा ये ख्याल गलत है। जिनका परमात्मा से प्यार है वह परमात्मा की सृष्टि से भी प्यार करते हैं। जब परमात्मा एक ही है और उस परमात्मा ने ही सबको पैदा किया है और हर एक के अंदर वह खुद बैठा हुआ है और हर एक को अपने अंदर ही उसकी खोज करनी है। अगर फिर भी कोई किसी से नफरत करता है वह परमात्मा से नफरत करता है। अगर एक कौम दूसरी कौम को बुरा भला कहती है और एक मजहब दूसरे मजहब वालों के खून का प्यासा है, तो समझना चाहिए कि उस कौम और मजहब के अंदर अभी तक मालिक से मिलने का शौक और प्यार ही पैदा नहीं हुआ। कहो नानक जाके पूरे भाग, गुर चरनी ताके मन लाग। अब सब कुछ कहकर गुरु अर्जन साहब कहते हैं, पूरे भाग्य वाला कौन है जिसे मनुष्य जन्म पाकर गुरु मिल गया, कमाई की आत्मा खंडों ब्रह्मंडों पर चली गई और मालिक से मिल गई। यह तालीम है गुरु साहब की, पर हम कहते हैं कि गुरु की ज़रूरत नहीं। ए जग मिठा अगला किन डिठा, बहुत ऊंचे भाग हों तो ही पूरे गुरु की तरफ आए। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का ये सत्संग यहीं पे समाप्त होता है। इस छोटे से शब्द के अंदर गुरु साहब ने परमात्मा से प्यार करने और मिलने का रास्ता बताया है। हमें भी चाहिए गुरु से प्यार करें, गुरु के लिए बिरहा पैदा करें, ताकि हम भी जाके अपने सच्चे परमात्मा से, गुरु से मिल सकें। राधा स्वामी।